हमारे लोगों को भी तो राशन कार्ड का जरूरत पड़ेगा। तो धीरे धीरे कई मंच में हमारे विपक्ष के लोग जा करके इन कैंपों में अपने लोगों को राशन अनाज दिलाने का काम किया, और दूसरा तरफ बहिष्कार करता है बेईमान लोग। 20 वर्ष में क्यों नहीं किया सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम? 20 साल में क्यों नहीं हमारे बच्चियों को अपने पैर में खड़ा होने का ताकत दिया? खाली भाषण, खाली झूठ का पुलिंदा, खाली हिंदू मुस्लिम जात पात, हिंदू मुस्लिम जात धर्म करने से पेट भरेगा क्या जी? पेट भरेगा काम करने से, पेट भरेगा रोजगार देने से। आज हम लोग नौकरी भी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, गैर सरकारी भी नौकरी दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। देखिए, हेमंत सोरेन से आप लोगों की कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको एक घटना याद कराता हूं। जब सरकार बनी इनकी 2019 के दिसंबर में, 28 या 29 दिसंबर को, और उसके बाद मार्च में, फरवरी में बजट सत्र हुआ, तो सरकार ने बड़ा दमखम से घोषणा की थी, नौजवानों को रोजगार देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे। और वो भी बजट भाषण में वित्त मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने दिया है। आज भी उसका पुस्तक उपलब्ध है, आप सब लोग मंगा सकते हैं। तो हम लोगों को लगता था कि चलो भाई, सरकार कोई रोजगार नहीं तो कम से कम ये बेरोजगारों को भत्ता देगी तो बड़ी बात है। लेकिन आज तक एक भी नौजवानों को कोई भत्ता नहीं दिया। और इन 5 वर्षों में आप देखिए, उन्होंने कोई वैकेंसी भी नहीं निकाला। प्रत्येक साल सिर्फ घोषणा करती, ये साल नियुक्ति का वर्ष रहेगा। तो नौजवान बेचारे इंतजार करते हैं कि अब नियुक्ति का वर्ष होगा, पता नहीं कितने लोगों की बहालियां होगी, लेकिन हो नहीं रहा है। जितने भी लोगों को नियुक्ति पत्र उन्होंने थोड़ा मोड़ा दिया, तो किसको? जब पिछली सरकार ने सब कुछ करके गए थे, और उन लोगों को सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटना ही बाकी था, जैसे पंचायत सचिवालय के सचिवों का, पंचायत सचिवों का। और उसमें भी लोगों को हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। हाई स्कूल के शिक्षकों का भी वही मामला था। तो इसीलिए ये सरकार क्या घोषणा करती है उससे कोई मतलब नहीं है। जनता अब समझ चुकी है। और चूंकि हेमंत सोरेन को पता है कि ईडी ने उनको 5-5 नोटिस किया है, अब उनको समझ में आ गया है कि किसी दिन भी होटवार हमको जाना पड़ सकता है। इसलिए अब जो मन होता है अंट बंट करते रहता है। इसलिए करें। किसका? नहीं, क्या है कि हमसे अधिक आप सब लोग जानते हैं भाई, साहेबगंज और पाकुड़ में तो पूरा डेमोग्राफी बदल गई है पूरी तरह से। और बड़ी तादाद में बांग्लादेश से आकर के लोग आकर के बसे। हमने इसलिए कहा कि भाई इसका एक एनआरसी हो जाना चाहिए, ताकि ये तो पता चले कौन कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं, फिर कैसे वो बसे हैं, किसने बसाया है। तो उससे सरकार को बड़ी परेशानी है, हेमंत सोरेन की सरकार को, क्योंकि वो वोट की राजनीति करते हैं। तो हमारा कहना है कि भाई ये तो क्या दिक्कत है। आज तो आप देख रहे हैं कि दुनिया के कोई भी देश में इलीगल तरीके से अगर लोग जा करके वहां घुसते हैं तो वहां की सरकार उसको निकालती है वहां से। तो इसलिए अगर कोई भी इलीगल तरीके से आए और यहाँ वो बस गए, जमीन किसी के पैरवी से अगर उन्होंने बंदोबस्त कर लिया तो वो गलत है, वो आदमी पकड़ में आ जाएंगे। किसी का भी अगर गलत तरीके से आधार कार्ड भी बन गया, क्योंकि आधार कार्ड वैसे नहीं बनता है नए लोगों का, जब भी बनता है तो कोई ना कोई जनप्रतिनिधि रिकमेंडेशन करते होंगे, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, और वो सब रिकॉर्ड आज सब होगा, वो सब रिकॉर्ड में। तो जिस दिन भी जांच होगी सब पता चल जाएगा। और जिन लोगों ने, हमने तो कहा है कि भाई जिस दिन जांच होगी पता चलेगा जिन लोगों ने अवैध तरीके से बसाया है वो भी समान रूप से दोषी है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने,
मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।